ताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। अल्लाहु अकबर। कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो। जिन्हें उर्दू समझ नहीं आ रही पूरी, मैं उनको इस शेर का मतलब पहले समझा दूं, फिर गुफ्तगू आगे करूंगा। आमिर उस्मानी कहते हैं कि चमन का ऐसा जो बागीचा है ना, उसका कोई ऐसा माली जिसे उजड़ा हुआ बागीचा रास आ गया हो। मालिकों को कहा हो कि बस दरख्तों को कीड़ा लग गया, अब तुम्हारे काम का नहीं। मालिक भी कहते कोई बात नहीं, ये उजड़ा हुआ बगीचा पड़ा रहे, लेकिन उसको अपने हिस्से का इतना फल, अपने हिस्से का इतना शहद, अपने हिस्से की इतनी चीजें मिल रही कि उसका घर आराम से चल रहा है। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। नारा वहदत का है लेकिन जमातें अलहदा अलहदा हैं। नारा इत्तफाक का है लेकिन स्टेज अलहदा अलहदा है। नारा कौम को एक जगह इकट्ठा करने का है, लेकिन जमातें दिन ब दिन नई से नई बनाई जा रही हैं। तो फिर ये क्या तमाशबीनी नहीं तो क्या है। जिस दीन ने वहदत की बात तौहीद से शुरू की हो कि एक अल्लाह की इबादत, एक रसूलुल्लाह की इताअत, एक कुरान पाक की तो फर्मा बरदारी, एक किबले की तरफ मुंह करके अदायगी, एक सफ में खड़े होकर आपस में इत्तफाक और मोहब्बत का पैगाम देना। अरे उसके इमाम, उसके लीडरान कहते हो कि नहीं, हमको तो हर एक सूबे में से दो दो लोग चाहिए, हम अलहदा से अपना प्रोग्राम करके हुकूमत के सामने बात रखेंगे। तो इसका मतलब ये अपना प्रोग्राम रखना चाहते हैं, ये देश के मुसलमानों का कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहते, ये अपना रखना चाहते हैं। सबका एक ही बात है कहने की। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आज का तो बयान ही सिर्फ मुसलमान लीडरान और वो उन मौलवियों के नाम है जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर बन गए हैं, जिन्होंने ठेके पे ले लिया हमें। 1947 के बाद हमारा ठेका ही उन्होंने ले लिया पक्का, कि सरकार कोई भी आए बस हमने पेटेंट करा लिए मुसलमान अपने नाम। बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि हम चाहते हैं कि इत्तेफाक भी हो, इत्तेहाद भी हो, मामलात भी खुशगवार भी हों, इज्जतें भी हों, लेकिन हों किसके मुताबिक? नमाज किसके मुताबिक पढ़ी जाएगी? कुरान पाक अगर पढ़ा जाता है तो उसका लबो लहजा कैसा होना चाहिए? ज़कात अगर देनी है तो उसका मियार कौन तय करेगा कितनी होनी चाहिए? हज अगर अदा करना उसके अरकान कौन तय करेगा कि हज के अंदर कौन से अरकान होने चाहिए? अगर ये सारी बातें सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करते हैं तो फिर हमें मैदान सियासत में अहले ईमान को कैसा चलना है ये भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तय करेंगे। ये भी अल्लाह का कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तय करेगा। 3 तबके हैं हमारे यहाँ। पहला तबका दीनदार लोगों का है, अल्लाह वालों का है, बड़े बड़े बुजुर्गों का, जिनका अपने प्रोग्रामों में बार बार ये कहना है कि हम दीनदार नहीं रहे इसलिए इज्जत हमारे हाथ से निकल गई। हम दीनदार नहीं रहे, हम इस्लाम के पाबंद नहीं रहे, इज्जत हमारे हाथ से निकल गई, परेशान हैं हम। अच्छा जी, तो हम दीनदार बन जाते हैं। अब दीनदार जब बन जाते हैं अच्छी तरह, तो बाहर जब मसला होता है मस्जिद से कोई, तो ये दीनदार तबका कहता है भाई मैं तो नहीं जाऊंगा वहां,
तो भाई तुम तो कह रहे थे कि अगर मुकम्मल दीनदार बन जाएंगे तो बड़े इज्जत वाले बन जाएंगे, हर मामला दुरुस्त हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि बाहर अगर जरा सा कोई मसला हो गया तो तुम कहते हो कि नहीं अब मेरा काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें तस्बीहात बता सकता था, चिल्ला लगवा सकता था, तुम्हारा सर पे हाथ फेर के दुआएं दे सकता था। अच्छा, आप तो कहते थे कि अगर दीनदार बन जाएंगे तो बड़ी इज्जत और शान शौकत हो जाएगी, लेकिन पता लगा कि जब पूरा वक्त ही दीन के अंदर लगा दिया तो जब बाहर निकले तो फिर किसी आला अफसर से बात करने की भी जरूरत इनमें नजर नहीं आई। दूसरा तबका मुसलमान दानिश्वरों का, चाहे वो अलीगढ़ के हों, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हों, चाहे वो लखनऊ के हों, जिनका ये रोना है पिछले 70 साल से कि आला तालीम होनी चाहिए, आला तालीम। हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए समाज से पिछड़ गए, हमारे के अंदर तालीम की कमी है, हमारी कौम में हम माशरे से पिछड़ गए हैं। कोई प्रोग्राम देख लो उनका, बस उनको इस बात पे गुरूर है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज पढ़ा लिखा नहीं रहा, हम इनको पढ़ा लिखा बना। अच्छा भाई, पढ़ लिख जाते हैं, बताओ क्या करना है। अरे नहीं, आप पढ़िए लिखिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, बन गए जनाब। आपने जो कहा, हमने उस मैदान के अंदर बेशुमार लाखों बच्चे अपने लगा दिए, जिनको तालीम याफ्ता बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बिल्कुल LLM करके जजों की कुर्सियों पर बिठा दिया, अफसरान बड़े बड़े बना दिए। तो फिर इन्होंने कौम का क्या सवारा? जब ये सब कुछ बन गए तो कहने लगे नहीं जी, हम तो अपने मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं उनके अधीन हैं, हम आपकी कुछ खुल के मदद नहीं कर सकते। तो पता लगा ये दूसरा तबका जो रोना रोता था, ये जो हमें समझा रहा था कि तुम पूरा वक्त ही पढ़ाई में लगा दोगे तो फिर तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, लेकिन नहीं, जब ये भी पढ़ के किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे तो ये किसी के मातहत हो गए, इज्जत फिर नहीं दिलवा सके। तीसरा तबका मुसलमान व्यापारियों का है, वो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे हैं, उनको बोलो जी, उनका भी अपने जो उनके प्रोग्राम होते हैं उनका रोना है। अरे यार, ये काम ही नहीं करते, निठल्ले, ये मेहनत ही नहीं करते, ये तो कारोबार बेहतरीन करें, कारोबार बेहतरीन करें। अच्छा जी, तुमने ये रोना लगाया तो हमने कारोबार के अंदर काम किया और माशाल्लाह पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में आज मुसलमानों का हिस्सा सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री में। इस मुल्क में भी हाथ से काम करने वाले सबसे ज़्यादा मेहनती लोग जो हैं वो अहले ईमान में से हैं। तुमने कहा जी काम करो, खूब काम किया, बड़ी बढ़िया कंपनियां लगा दी, मुल्क की बड़ी कंपनियों में आप लिस्ट पर निकाल लीजिए कितने माशाल्लाह बेहतरीन मुसलमान मौजूद हैं। तो फिर क्या हुआ? जब यहाँ फिर कौम की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम क्योंकि व्यापारी हैं इसलिए हम तुम्हारे सियासी मामलात में दखल नहीं दे सकते। तीनों अपनी अपनी जगह नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि ये तीनों अपने अपने मिजाज के मुताबिक कौम को चलाना चाहते हैं। कौम जो है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं, कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। कुरान पाक ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इन्होंने कहा हाँ जी पकड़ ली है, 5 वक्त नमाज पढ़ने से हमने पकड़ ली है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने तालीम के जरिए, इकरा बिस्मी के जरिए हमने रस्सी पकड़ ली है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने कारोबार के जरिए अल्लाह की रस्सी को पकड़ ली है, बस यहीं से पकड़ ली, आगे नहीं सुना अल्लाह क्या चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तफर्रकू, कि आपस में लड़ो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, आपस में ना इत्तफाकी ना करो। ये कहते हैं तीनों तबके कि रस्सी तो अल्लाह की पकड़ेंगे लेकिन आपस में मिलेंगे नहीं। ये इनकी बुनियादी परेशानी है। मुल्क की कोई भी हुकूमत हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं,
हुकूमत कोई भी हो, जब भी किसी कौम के रहनुमा, किसी कौम के लीडर, किसी कौम का कायद, किसी कौम के मेंबर पार्लियामेंट ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपना मफाद एक तरफ रख के अपने मुल्क और कौम के लिए जब उस सरकार के बड़े के पास जाएंगे तो वो बिल्कुल इनकी बात सुनेगा, लेकिन ये जाना नहीं चाहते, ये जाना नहीं चाहते। ये बस जो बात अल्लामा आमिर उस्मानी ने नहीं ना चमन के वो खुद फरस्त मान ली, जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो वो क्यों करिए दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।